नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में आज मौजूदा जितने भी राजनीतिज्ञ हैं या जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे के सारे छात्र आंदोलन से बाहर आए हैं। छात्रों की हित की बात कर ही इस मुकाम पर पहुँचे हैं, क्योंकि छात्रों के हित की बात करना मतलब युवाओं के हित की बात करना मतलब है कि बिहार के भविष्य के हित की बात करना। ऐसे में जब ये लोग अपने मुकाम को हासिल कर गए, नीतीश कुमार भी उसी छात्र आंदोलन का हिस्सा रहे और आज मुख्यमंत्री बन गए, मगर मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद वो छात्रों को ही भूल गए हैं। और ऐसे ही मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्रों के नेता और छात्रों के हित की बात करने के वाले दिलीप कुमार। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल जो महा आंदोलन बीएसएससी के ख़िलाफ़ छात्रों ने किया वो कितना सफल रहा, क्या कुछ हुआ और आगे आप क्या करेंगे। देखिए, कल 23 सितंबर को जो महा आंदोलन हुआ था तो वो सफल रहा, क्योंकि जो डिमांड हम लोग का था और जो मकसद था आंदोलन का, तो आंदोलन का मकसद यही था कि इस मुद्दे को बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के मुद्दे को नेशनल स्तर पर उठवाना था। तो नेशनल स्तर के टीवी चैनलों ने भी इस मुद्दे को उठाया। बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टियों नेताओं के संज्ञान में ये जा चुका है और आज के सभी अखबारों में ये खबर छपी है कि कल जो आंदोलन हुआ किस मुद्दे पे हुआ। तो सभी के अखबारों में ये खबर छपी है और जो हम लोग का मकसद था वो पूरा हो चुका है। और 23 सितंबर के आंदोलन का जो पहले से मांग था कि काउंसलिंग का डेट घोषित करना, तो वो तो 19 सितंबर को ही बीएसएससी ने काउंसलिंग का घोषित कर दिया था कि हम नवंबर प्रथम सप्ताह में करवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि डेट दिया हुआ था तो हम लोगों ने आंदोलन किया ताकि बीएसएससी नवंबर प्रथम सप्ताह से आगे न घसके और इधर सारी प्रक्रिया कर ली जाए। तो अभी भी हम लोग का मांग है कि रैंक लिस्ट जारी किया जाए काउंसलिंग वाले का और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं उसको बाहर किया जाए। और ये जो 1218 अभ्यर्थियों का जो जिन है उस पर जाँच हो कि क्या ये सही में है या फिर इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। तो ये आंदोलन सफल रहा और बीएसएससी के सचिव ने कल बयान भी दिया है कि इस बहाली को जल्द हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और जो हमने घोषणा किया है कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर देंगे वो कर देंगे और जो प्रक्रिया अक्टूबर में होनी है 2218 वालों की वो हम पूरा कर लेंगे। अब यही देखना है कि बीएसएससी ये करती है या नहीं। अगर नहीं करेगी, ऐसा नहीं करती है बीएसएससी, तो फिर हम लोग आमरण अनशन करेंगे। और जो हम लोगों ने कल घोषणा भी किया था तो बीएसएससी को अब करना ही पड़ेगा। और उससे पहले हम लोग आज फिर हम जा रहे हैं राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं और वहाँ हम इससे संबंधित ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं कि परीक्षार्थी क्या चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय इसमें संज्ञान लें और बीएसएससी को दिशा निर्देश दे, आदेश दे कि इस बहाली को जल्द पूरा करें। अच्छा, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छात्र राजनीति करके ही आज यहाँ पहुँचे हैं, मगर क्या ऐसी वजह है कि जितने भी वो नेता हैं जो लोग छात्र राजनीति करके इस मुकाम पर पहुँचे वो छात्रों को क्यों भूल गए। देखिए, ये तो एक गहरी साजिश है, राजनीति है, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि आप जिस सीढ़ी को चढ़ के आए हैं उस सीढ़ी को ही हटा दीजिए। तो ये लोग जानते हैं कि छात्र राजनीति या छात्र आंदोलन क्या होता है, उसका क्या पावर है। तो हो सकता है इसलिए नहीं चाहते हैं कि छात्रों के हित की बात कोई करे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर छात्र एकजुट हो गए तो फिर सरकार कुछ गलत नहीं कर पाएगी छात्र युवाओं के साथ, तो छात्रों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और ये जो खुलेआम लूट हो रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है, तो वो बंद करना पड़ेगा। तो पैसों की उगाही कैसे होगी। तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि छात्र एकजुट हो और यही वजह है कि ये लोग छात्र आंदोलन को कुचलने का प्रयास हमेशा करते हैं। अच्छा, कल जो महाआंदोलन हुआ उसमें जो अभ्यर्थी आए और वहीं जो हमने देखा कि माले के विधायक भी वहाँ आए, उसके बाद चिराग पासवान आए, फिर रितु जायसवाल भी आई, तो क्या लगता है कि विपक्ष का ये सपोर्ट मिलना एक तरह से छात्र के आंदोलन को बल देगा और ये जो बीएसएससी के ख़िलाफ़ जो लड़के आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरह की मांगे कर रहे हैं, उसमें इन लोगों से मदद मिलेगी। देखिए, ये तो होना भी चाहिए, विपक्ष का काम ही अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। और भी बहुत सारे नेता आना चाहते थे, तेज प्रताप भी आना चाह रहे थे, लेकिन उस समय तक हम लोग धरना समाप्त, मेरे पास फ़ोन आया था तो उस समय तक धरना हम लोग समाप्त कर चुके थे, जो कि अनुमति हम लोग को जितना समय का मिला था वो समय समाप्त हो चुका था।
तो इस वजह से बहुत सारे नेता लोग नहीं आए, रास्ते में ही थे। लेकिन हमने किसी को मना भी नहीं किया था और हमने किसी को पर्सनली जाके ये भी नहीं कहा था कि आप आइए या नहीं आइए। हमने सार्वजनिक रूप से आह्वान किया था सोशल साइट के माध्यम से कि समस्त बुद्धिजीवी, शिक्षकगण, नेतागण, पॉलिटिकल पार्टियां, मीडिया बंधु इस आंदोलन का समर्थन करें। तो जिनको हुआ आए, जो नहीं आए तो उनको कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में ये सब रखना चाहिए, मांग रखना चाहिए। लेकिन जो लोग भी आए, अगर सचमुच छात्रों के हित की बात करते हैं और चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले, तो हम तो यही चाहेंगे कि आके आप भीड़ में जो बोल दिए उसको करके दिखाइए। ऐसा नहीं कि भीड़ में आ गए, जिला अलग अलग जिला से छात्र आए हैं तो आप भीड़ में आके फ़ोटो खिंचवा लिए, आप बोल दिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और किए कुछ नहीं। जैसे कि संदीप सौरभ जी बोले थे कि आज हम जाएंगे बीएसएससी ऑफिस और बात करेंगे, आप लोगों ने भी सुना था, बिल्कुल, आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। इसके बाद चिराग पासवान जी भी ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे इस बात को लेकर। हमने पूछा भी उनसे, आपने पूछा भी था, तो मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। तो अब आप लोग ही जाके उनसे पूछिए कि क्या चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री जी के पास गए इस मुद्दे को लेके, संदीप सौरभ जी गए बीएसएससी सचिव अध्यक्ष के पास। तो ये तो होना चाहिए, जब आपने छात्रों के सामने आके कह दिया ऐसा करेंगे तो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यही माना जाएगा कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो ज़मीनी स्तर पे आंदोलन कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो जो नेता बोलते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं तो उनको दिखाना भी होगा, करना भी होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उनको ज़मीनी स्तर पे दिखाना होगा और जाके करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे से हम लोग अपने आंदोलन में किसी भी नेता को नहीं आने देंगे, नहीं आने। चूँकि आप आके सिर्फ वाहवाही लूटने या फिर फ़ोटो खिंचवाने के लाइएगा तो हम लोग वैसा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो करके दिखाइए, चाहे कोई भी नेता हो। चूँकि हम किसी नेता का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी नेता का समर्थन कर रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि छात्र युवाओं के मुद्दे को सही से आप उठाइए, दिखावा नहीं कीजिए। हम दिखावा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। छात्रों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में वो इस तरह के आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं जो छात्र हित की बात करता हो। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।